ईश्वर की दया और कृपा आप सब पर हो। यहाँ पर प्रस्तुत तमाम भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रोग्राम मल्टीलिंगुअल कवि सम्मेलन। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नजराना दरवेश और इस कवि सम्मेलन का सूत्र संचालन जो है मेरे हाथ में सौंपा गया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश, तमाम मुल्क और तमाम जो दुनिया है वो एक बहुत ही संकटमय दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ जो है आपसी नफरत, लड़ाई झगड़े, जुल्म सितम, फरेब और गलत प्रोपागेंडास जो है ये बढ़ते जा रहे हैं और इससे जो है हमारा सुख चैन छिन गया है। तो ऐसे हालात में हम मानते हैं कि ये जो कवि सम्मेलन है ये एक अच्छा कदम है। इसका विषय भी है सर्व इंसान एक समान और ये अलग अलग भाषाओं में जो है सजाया गया है। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो कवि सम्मेलन है ये प्रेम, दया, मानवता, भाईचारे को बढ़ावा देगा और हमारे आपस के ताल्लुकात जो है वो मजबूत बनाएगा। ये कवि सम्मेलन जो है वो जमाते इस्लामी हिंद मारगांव यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया है। जमाते इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और ये पिछले 40-50 वर्षों से गोवा में काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्र में जैसे सोशल सर्विस है, सामाजिक कार्य, एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के क्षेत्र में ये काम कर रही है और इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक सुधार है और उसको उभारना है। इसके लिए ये जो है इसका बुनियाद जो है इस्लामिक आस्था पर आधारित है जो हमें एकेश्वरवाद, परलोक जीवन और पैगंबरी यानी ईश्वर तत्व का पाठ हमको सिखाती है। इसके लिए जमाते इस्लामी हिंद जो है इसने अलग अलग अभियान चलाए हैं, जैसे शांति और मानवता अभियान, जिसका मकसद था कि दुनिया भर में, पूरे मुल्क में जो है शांति और एकता का पैगाम पहुंचाए। फिर और एक अभियान चलाया गया माय पेरेंट्स माय पैराडाइज। इसमें आज की पीढ़ी के लिए अपने बड़े बूढ़ों का, माता पिता का आदर सम्मान कैसे करना है, इसकी सीख उनको दी गई और उनको प्रेरित किया इस बात के लिए। वैसे ही सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का भी बहुत प्रयास इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है हमेशा और इसके लिए भी अलग अलग अभियान जैसे फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या और शराब के विरुद्ध भी इन्होंने अलग अलग कैंपेन्स जो है किए हैं। वैसे ही मस्जिद यात्रा और रमजान के इफ्तार प्रोग्राम्स अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज करके एक जिंदा मिसाल दी है भाईचारे की। और आज का ये जो कवि सम्मेलन है ये भी इसी का एक प्रयास है कि आपस में हमारा भाईचारा, हमारा संबंध मजबूत रहे और जो है प्रेम भावना हमेशा जागरूक रहे हमारे बीच में। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए जो है हम लोगों ने इसका विषय रखा है सब इंसान एक समान। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये कवि सम्मेलन और बुलाते हैं हमारे सबसे पहली कवित्री को, जिनका नाम है शर्मिला शेल्देकर। शर्मिला शेल्देकर ये जो है ये चांदोर से हैं। वैसे तो लॉकडाउन ने सबको बोर किया, लेकिन एक तरफ जहाँ बोर किया वहाँ पे दूसरी तरफ जो है लॉकडाउन ने कुछ लोगों को अपना टैलेंट, जो छुपा टैलेंट था उसको उभारने का भी मौका दिया और इसी का उदाहरण है हमारी कवित्री शर्मिला जी।
शर्मिला जी को अपनी भीतर की छुपी हुई कवित्री लॉकडाउन में नजर आई और इन्होंने तब से जो है अपनी कविता लिखना पढ़ना शुरू किया। और इनकी वर्ले घर ये जो कविता है ये सोशल मीडिया पे बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो आइए सुनते हैं शर्मिला शेरडीकर से, वो हमसे क्या कहना चाहती है, कौन सी कविता हमारे सामने पेश करना चाहती है। मैं निमंत्रण देती हूँ शर्मिला शेरडीकर जी को। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमन। कविता का विषय है सब इंसान एक समान। छोटा बड़ा गरीब धनवान सब इंसान एक समान। छोटा बड़ा गरीब धनवान सब इंसान एक समान। इंसान ने बनाया धर्म, इंसान ने बनाया धर्म, ऊंच नीच की दीवार भी बनाता है इंसान। इंसान ने बनाया धर्म, ऊंच नीच की दीवार भी बनाता है इंसान। हे पागल, मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। ईश्वर अल्लाह यीशु इंसान ने बांटा भगवान। ईश्वर अल्लाह यीशु इंसान ने बांटा भगवान। इतना गुरूर क्यों तुझको है इंसान, पागल मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। गरीब धनवान की दीवार भी बनाता है इंसान। गरीब धनवान की दीवार भी बनाता है इंसान। गरीब को पैरों तले रोंद कर आगे जाता है धनवान। अंत में सबको मिट्टी में है जाना, अंत में सबको मिट्टी में है जाना। फिर किस बात का हुरूर तुझको है धनवान, पागल मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। सब इंसान एक समान। धर्म जाति ऊंच नीच का भेद भी बनाता है इंसान। धर्म जाति ऊंच नीच का भेद भी बनाता है इंसान। अपनी ऊंची जाति पे इतराता है इंसान। धर्म जाति ऊंच नीच का भेद भी बनाता है इंसान। अपनी ऊंची जाति पे इतराता है इंसान। नीच जात को जमी पे बिठाता है इंसान। पागल मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। नर और नारी दो ही जाति, नर और नारी दो ही जाति, भगवान ने निभाया अपना धर्म, बाकी सब तो है इंसान का कर्म। नर और नारी दो ही जाति, भगवान ने निभाया अपना धर्म, बाकी सब तो है इंसान का कर्म। नारी पे तुम करो ना अत्याचार है इंसान, नारी पे तुम करो ना अत्याचार है इंसान, करो उसका भी तुम सम्मान। पागल मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। सब इंसान एक समान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब तो हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब तो हैं भाई भाई। हम सबका मालिक भी एक है इंसान, मालूम नहीं क्या तुझको, सब इंसान एक समान। सब इंसान एक समान। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत। छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको मिट्टी में ही जाना है। अपनी कविता से बहुत खूब तरीके से हमको ये बात समझाई है शर्मिला जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्र हो, कोरोनाची महामारी आमच्या सोशल डिस्टन्सिंग निर्माण केला, पण ताका लागून आमच्या मनान आणि आमच्या संबंधान हे सोशल डिस्टन्सिंग येवचे न्हय। आमच्या मनान आणि संबंधान तो अंतर जावचो न्हय। वेळ पडल्यार आमकां सगळ्यांक एक दुसरेच्या मदतीक सतत तयार रावपाक जाय, फाटी सरपाक जायना। अशी शिक्षा आमकां ऋग्वेदाचे हे मंत्र दिता। कोणीही श्रेष्ठ किंवा निकृष्ट ना, सगळे भाऊ बंधू आसात। सगळ्यांनी सगळ्यांच्या हिता खातीर प्रयत्न करपाक जाय आणि एकत्रितपणे प्रगती करपाक जाय। याच मंत्रांचो उगडास धरून चला निमंत्रण दिवया आमच्या पुढच्या कवित्रीक,
हांचे नाव आसा अन्वेषा सिंगबाल. अन्वेषा सिंगबाल हांचे शिक्षण लॉ क्षेत्रांत झाला आणि जर्नलिस्ट, NGO ॲडमिनिस्ट्रेटर तसेच इंग्लिश कोंकणी ट्रान्सलेटर म्हणूनही त्यांनी काम केला. अभिनव क्रिएशन्स हातून ती आपली कला दाखयत असता आणि आयच्या पिढीक नवीन दिशा दाखयत असता. तांकां अनेक पुरस्कारही लाभला. काव्य आणि साहित्य ही त्यांची योगदान भरपूर आसा. सादर करता अन्वेषा सिंगबाल. देव बरे करू आयोजकांक. म्हजो आवाज आयकूंक येता अशी हांव आशा बाळगिता. हाय, देव बरे करू. सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी आणि ही संद घेऊन म्हजी एक ल्हानशी कविता तुमच्या मुखार हांव दवरता. सगळे आमी एक समान. आसत आमच्यात कितलेय भेद तरी आमचे प्रयास नेक. आसत आमच्यात कितलेय भेद तरी आमचे प्रयास नेक. विचार आमचे आसत अनेक, विचार आमचे आसत अनेक, पूण विरोधातूय समंजसपणाची देख. मोगाची व्याख्या मुक्त, मोगाची व्याख्या मुक्त, पूण मुक्तपणातय लागणुकेची रेख. समानतायेची न्हय बाता, समानतायेची न्हय बाता, रानप धरून जोडप एक. गरिबांचो न्ही बेठोच पुळको, गरिबांचो न्ही बेठोच पुळको, आमची घडटा भेट थेट. फेसबुकार बेठ्योच न्ही गजाली, फेसबुकार बेठ्योच न्ही गजाली, थंय जमतात कितलेशेच बेत. न्ही फकत पार्टी धुमशेना, न्ही फकत पार्टी धुमशेना, चार पयशे जमोवन दुसऱ्यांकय पावपाचे. न्ही फकत पार्टी धुमशेना, चार पयशे जमोवन दुसऱ्यांकय पावपाचे. उतरांचो न्ही बेठोच पावस, उतरां विणेच मळबा येदे हावेस. पोक्यो न्हय आमच्यो कल्पना, पोक्यो न्हय आमच्यो कल्पना, उखलापी न्हय भावना. तरण्या आमच्या भुजांचेर आयज, तरण्या आमच्या भुजांचेर आयज एकवटाची भांगराळ सपना. मारतना पावला मुखार, मारतना पावला मुखार, घेवया फुडाराचो भार भुजार. मारतना पावला मुखार, घेवया फुडाराचो भार भुजार. गुथया काळजांचे हार, एक उलो स्वताकूच मार. स्वताच्याच काळजात बागोवन रिगय मनात एकवटाचो संदेश. स्वताच्याच काळजात बागोवन रिगय मनात एकवटाचो संदेश. तुझ्या म्हज्या सशक्त यत्नांनी, तुझ्या म्हज्या सशक्त यत्नांनी अधिक फुलून दी आमचो हो देश, अधिक फुलून दी आमचो हो देश. देव बरे करू. दिनवार. वा, खूप छान. धन्यवाद तुमका अन्वेषाबाई. चार पैसे जमोवन दुसऱ्यांकी पावपाचे हो संदेश आमकां दिला अन्वेषाबाईंनी. खूप खूप धन्यवाद तुमका. प्रेक्षको, मरण हे आमच्या हातात नसते. सगळे जीव एक दिवस मरण पोचणार. मग ते कुठल्या तरी आजाराने असो किंवा दुसऱ्या कुठल्याच कारणाने. मरणाच्या भीतीने जगणे सोडणे हा उपयोग नाही, तर मरणाच्या तयारीत जीवन कसे जगणे हाचा विचार आम्ही केला पाहिजे. आणि मरणो उपरांत त्या एकमात्र परमेश्वराकडे निष्पाप कसे खडे व्हायचे याचा विचार आम्ही केला पाहिजे. कुराण म्हणतो, अल्लाने जे काही तुम्हाला प्रदान केले आहे त्याने परलोकाच्या घराची शोध लावा आणि ह्या जगात सुद्धा आपल्या कायदेशीर उपभोगाचा भाग विसरू नका. आणि जसा अल्लाने तुमच्यावर उपकार केला आहे तसेच तुम्ही पण चांगले कार्य करा आणि उत्पातची इच्छा करू नका. निश्चितच अल्लाला उत्पात कुकर्म करणारे आवडत नाही. तर चला बोलावूया आमच्या पुढच्या कवित्रीला. त्यांचे नाव आहे शीतल सालगावकर. शीतलताई एक उत्कृष्ट कवी पण आणि लेखिका पण. कोकणी आणि मराठी दोन्ही भाषांवर ह्यांची
चांगलीच पकड आहे. कोंकणी भाषेत यांची पुस्तकेही प्रकाशित झाली आहेत. त्यातले एक म्हणजे रंगन बंधन. तर चला बघूया आज ती कुठली कविता आमच्या समोर प्रस्तुत करते. वॉइस अनम्यूट करा. शीतलताई वॉइस अनम्यूट करा तुमचा. आता ऐकूला येते. हॅलो, नमस्कार. मी शीतल रामचंद्र साळगावकर, राहणारी बेतीबेरे. मराठी कविता मला सादर करायला दिल्याबद्दल आयोजकांचे मनपूर्वक आभार. माझ्या कवितेचं नाव आहे सगळीच माणसं एक समान. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आम्ही सारे भाऊ भाई, आम्ही सारे भाऊ भाई. जग घडवताना देवाचीच ही किमया, अनेक अवयवांची मानवाची काया. किती सुंदर देवाची रचना, नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसं एक समान, सगळीच माणसं एक समान. हाडा मासाचे शरीर हे, हाडा मासाचे शरीर हे, एक एक अवयव करतो आपले काम, एक एक अवयव करतो आपले काम. अंतरी तुझ्या आहे राम रहीम, अंतरी तुझ्या आहे राम रहीम. भक्ती मार्गाने चालताना, भक्ती मार्गाने चालताना शांत तुझे चित्त राहते, भक्ती मार्गाने चालताना शांत तुझे चित्त राहते. लालसी तू होताच सैतान मनी घुसतो, लालसी तू होताच सैतान मनी घुसतो. उच्च नीच ही मानवाची करणी, उच्च नीच ही मानवाची करणी, प्रभूच्या चरणी नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसं एक समान. प्रभूच्या चरणी नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसं एक समान. दोन वेळेच्या भाकरीसाठी स्वीकारले ज्याने काम, दोन वेळेच्या भाकरीसाठी स्वीकारले ज्याने काम, तेच जन्मला विराम. जाती धर्मामधल्या भिंती, जाती धर्मा माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे, माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे, नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसे एक समान, सगळीच माणसे एक समान. जन्म घेऊन माणूस जगतो आपुले जीवन, जन्म घेऊन माणूस जगतो आपुले जीवन. माणुसकीच्या छत्राखाली मेणबत्तीच्या छत्राखाली अर्पितो आपुले तनमन. भूमातेचे पुत्र हे सारे प्राण अर्पणी शहीद झाले, भूमातेचे पुत्र हे सारे प्राण अर्पणी शहीद झाले. रक्तांचा रंग खुणावतो एकतेचे बाण, रक्ताचा रंग एकतेचे बाण. अंत तो सत्य आहे राम नाम, अंत होतो सत्य. कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ऑन नहीं है क्या? आपका माइक ऑन नहीं? हाँ ऑन है। शीतलताई बरोबर आमचा संपर्क
फुटलेला दिसतो. ठीक आहे, पुढे सरूया आमच्या पुढच्या कवित्रीकडे. मित्र हो, अनेक संदेश वाहक इस दुनिया में आए जो लोगों को जीना कैसे है, जीने का तरीका बताने के लिए उस परम पिता, परम परमेश्वर ईश्वर की तरफ से भेजे गए थे और उन्होंने जो है लोगों को उसी एकमात्र परमेश्वर की एकता की शिक्षा दी और उसके जीवन कैसे व्यतीत करना है इसकी भी हमको शिक्षा दी. ये पैगंबर जो है, ये संदेशवाहक अलग अलग जमाने में अलग अलग प्रांतों में हमारी तरफ भेजे गए और हमको जो है जिंदगी जीने का तरीका उन्होंने सिखाया. उनका देवता, उनका खुदा एक ही था, उनकी सीख भी एक ही थी और वो आपस में भाई भाई थे. आज हमने उन्हीं संदेशों को अलग अलग धर्म में बांट दिया, किसी को अपना बनाया, किसी को पराया बनाया और अलग अलग देवता और खुदा बना लिए. कुरान कहता है, और हमने इससे पहले जो भी संदेशवाहक भेजा उसे यही ईश्वरवाणी दी कि मैं ही तुम्हारा देवता हूँ, खुदा हूँ, इसलिए मेरी पूजा उपासना करो. इसी विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो संदेशवाहक है, इस दुनिया में मरियम के बेटे यीशु के लिए सभी लोगों में सबसे करीब है. नबी पैतृक भाई हैं, उनकी माताएं अलग है लेकिन उनका धर्म एक है. Both in this world and in the hereafter, I am nearest of all the people to Jesus, peace be upon him, the son of Mary. The prophets are paternal brothers, their mothers are different, but their religion is one. तो इसी संदेश के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं हमारी दूसरी कवित्री को, जिनका नाम है शैली मोरजकर. शैली मोरजकर जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी के क्षेत्र में. इनका काफी योगदान रहा है हिंदी के क्षेत्र में और इस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है, हिंदी साहित्य प्रश्नावली. इनकी विभिन्न कविताएं, कहानियां मैगजीन और न्यूज़पेपर में छपी हैं. तो आइए सुनते हैं इनकी कविता. नमस्कार, मैं साइली यशवंत मोरजकर आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. तो जैसा कि बदलते दौर में आपस में हम सभी को मिलजुल कर रहना, आदर भाव रखना बहुत ही आवश्यक है और तभी हम इस देश के आदर्श नागरिक कहलाएंगे. तो इसी विषय को ध्यान में रखकर मैंने कविता लिखी है जिसका नाम है हम सब एक समान. तो शुरुआत करती हूँ. इस नश्वर जीवन में सुख के प्याले की आस, इस नश्वर जीवन में सुख के प्याले की आस, इस जीवन रूपी कहानी की क्यों मैं ही हूं खास, इस जीवन रूपी कहानी की क्यों मैं ही हूं खास. बहते भावनाओं के सागर में न टिकते मेरे पांव, बहते भावनाओं के सागर में न टिकते मेरे पांव, बह चले मदमस्त बहाव में बीते जीवन के पड़ाव, बह चले मदमस्त बहाव में बीते जीवन के पड़ाव. उन पड़ावों की धुंध में कुचले मैंने रेतीले घरौंदे, उन पड़ावों की धुंध में कुचले मैंने रेतीले घरौंदे. उन आशाओं के लहरों में खो चले पंख परिंदे, उन आशाओं की लहरों में खो चले पंख परिंदे. परकटे परिंदों की भी होती अपनी शौर्य गाथा, परकटे परिंदों की भी होती अपनी शौर्य गाथा. गगन न पाए तो क्या निश्चय कर धरती में समाता, गगन न पाए तो क्या निश्चय कर धरती में समाता. जो देख लगाए नभ की दौड़ छोड़ चले अपनों का साथ,
जो देख लगाए नभ की दौड़, छोड़ चले अपनों का साथ। जब मैं पहुंची सूर्य समीप, तब कर बैठी अपना ही घात। जब मैं पहुंची सूर्य समीप, तब कर बैठी अपना ही घात। तेजोमय उस गहन अंधकार में बस एकता ही है सवेरा। तेजोमय उस गहन अंधकार में बस एकता ही है सवेरा। राहें हो 100,000, बस इंसानियत का हो बसेरा। राहें हो 100,000, बस इंसानियत का हो बसेरा। दिशाहीन इस यात्रा में चले, सब डाले हाथों में हाथ। दिशाहीन इस यात्रा में चले, सब डाले हाथों में हाथ। सुखद हो अनोखा अनुभव, हो जाए यशगाथा की बरसात। सुखद हो अनोखा अनुभव, हो जाए यशगाथा की बरसात। एक दूसरे का देख मुख, हो जब मन अमृत संचार। एक दूसरे का देख मुख, हो जब मन अमृत संचार। ईश्वर के इस आविष्कार का हो तीनों लोकों में प्रचार। ईश्वर के इस आविष्कार का हो तीनों लोकों में प्रचार। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही खूब। अंधकार में बस एक एकता ही है रास्ता, ये संदेश हमको दिया है कवित्री शैली ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Dear viewers, in the Bible, Proverbs, it is said, the rich and the poor meet together. The Lord is the maker of them all. Dear all, this verse gives us a message that God has created all of us. Rich and poor, all are same. Hence, we have to feed the poor, we have to give job to the jobless, care for the aged, women and children. We have to do all the good deeds and please our Almighty God. Then only God will care for us. We present to you our next poet, Mr. Brian Mendonca. Mr. Brian Mendonca is a poet, he is a blogger and also a teacher. He is also English announcer on All India Radio. Some of his poetic collections are Last Bus to Vasco and A Piece of India. His poems are published by Sahitya Academy, New Delhi, News India, South Asian Assemble, etc. He is also founder of music. Let us see what Mr. Brian Mendonca has for us today. Mr. Brian Mendonca. Thank you very much, ma'am. It's a pleasure to be here, and my heartfelt gratitude to the organizers. I would like to present a poem called Nyaneshwar, because my subjects are usually things that I see in ordinary people in ordinary life. So, Nyaneshwar. You can see him, Nyaneshwar, bedraggled in clothes a week old or more, his gaunt face looking for someone to buy him something to eat. His erect frame presages a life of dignity. I met him this morning on Independence Day, sitting on the threshold of a saloon until he was asked to move, taking his bag of clothes, which for some reason he carries with him. I was thrown out of my house, he shouts in broken Konkani, and denied my inheritance, he adds. Sometimes he sleeps the night on a wet pavement with the cows for company. At other times, in the back of a pickup van. I am Nyaneshwar, he said, like the 13th century poet, when I first noticed him. Good night, he said brightly, then realized it was morning. It's all the same, he laughs sheepishly, as I hasten onward to be present for
for the hoisting of the flag. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Brian, for enlightening us with that beautiful concept and thought. Thank you so much. कुरान फरमाता है, जिसने किसी बेकसूर को कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। इस आयत में हमको इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, और इसको जो है हमें अमल करना है कि किसी बेकसूर का कत्ल हमारे हाथों ना हो, और तमाम इंसानियत की जो है भलाई, उनकी सुरक्षा जो है हमारे हाथ में, हमारे पास होनी चाहिए। आइए दावत देते हैं हमारे उर्दू के शायर अबू बकर मोमिन साहब को। अबू बकर मोमिन साहब जो हैं ये इदारे अदब इस्लामी के मेंबर, माम ए अरबा उर्दू के एग्जीक्यूटिव मेंबर। इन्होंने उर्दू में एमए किया है और तालीम के फील्ड में इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और एएमपी नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2019 भी इनको मिल चुका है। मुल्ला वजही, अमीर खुसरो जैसे इनके आर्टिकल्स भी बहुत मशहूर हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी शायरी। साहब अबू बकर मोमिन जी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी शायरी प्रस्तुत करें। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ पर आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में, हमारे लिसानी मुशायरे में मौजूद तमाम शुराए कराम और सामीन हजरात को मैं आदाब और सलाम बजा लाता हूँ। मुझे बड़ी मसरत हुई कि जमात इस्लामी हिंद मारगवा यूनिट के शोबे अदब इस्लामी बात कर रहे के ज़ेर एहतमाम मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ जी, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तो फौरन मैं अपने कलाम को आपकी समात के हवाले कर रहा हूं, समात फरमाइए। हसी है कितना, हसी है कितना जहान अपना, हसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो, हसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो, पराया गम ये हो जाए अपना, पराया गम ये हो जाए अपना, ये गमज़दों को हंसा के देखो, हंसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो। शौराए कराम और सामाईन हज़रात, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी जी जी। तो शेर इरशाद है, समात फरमाइए। फिजा अमन की बनेगी हर सू,
मोहब्बतों की महकेगी खुशबू, फिजा अमन की बनेगी हर सू, मोहब्बतों की महकेगी खुशबू। एक जहती के वो सुहाने नगमे, एक जहती के वो सुहाने नगमे, ये साज दिल पर सुना के देखो। एक जहती के वो सुहाने नगमे, ये साज दिल पर सुना के देखो। हंसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो। शेर पर तवज्जो चाहता हूं सभी की। न रोशनी की तलब रहेगी, न बिजलियों से डरा करेंगे, न रोशनी की तलब रहेगी, न बिजलियों से डरा करेंगे। हो जाएंगे दूर, हो जाएंगे दूर अंधेरे मन के, हो जाएंगे दूर अंधेरे मन के। चराग उल्फत जला के देखो। हंसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो। उस रब्बे आली के रूबरू ये झुका दी हमने जबी ये अपनी, झुका दी हमने जबी ये अपनी। मजा है कितना इबादतों में, मजा है कितना इबादतों में। जरा सा दिल भी झुका के देखो। मजा है कितना इबादतों में, जरा सा दिल भी झुका के देखो। हंसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो। आखिर में मख्तार्ज है, समाप्त फरमाइए। फिदा है तुम पर अगर जमाना, कभी न इतना गुरूर करना। फिदा है तुम पर अगर जमाना, कभी न इतना गुरूर करना। कभी न इतना गुरूर करना। ये रूप तेरा, ये रूप तेरा अजब है मोमिन। ये रूप तेरा
अजब है मोमिन, जरा सा बातिन दिखा के देखो, ये रूप तेरा अजब है मोमिन, जरा सा बातिन दिखा के देखो, हंसी है कितना जहान अपना, दिलों से दिल को मिला के देखो, पराया गम ये हो जाए अपना, ये गमज़दों को हंसा के देखो। आदाब। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत मोमिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िए। देखिए इस सिस्टम के ऊपर दाद देना जरा मुश्किल है, लेकिन आप इसको हाँ जरा सा सामने रखकर और अपने कलाम को पेश करें, क्योंकि शायर को दाद की जरूरत होती है और यहाँ हमारे लिए जरा सा मसला है। जी 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 जी, कोई बात नहीं, ऐसे तो मैसेज आ रहा है यहाँ पर, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, बस आप पसंद फरमाइए, मेरे लिए बड़ी कीमती चीज है। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सही फरमाया रहमान साहब ने कि इस सिस्टम में थोड़ा दाद देना मुश्किल है, तो हमारे कवि और जो शायर हैं वो बुरा ना माने। कोई बात नहीं, अगर एक कोई अनम्यूट करेगा तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए जी 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 माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप समाज फरमाइए, हमारे लिए बड़ी कदर की बात है। जी, आप सुन लिए, बड़ी काफी है। जी, दिलों से दिल को मिला के तो देखो, ये पैगाम हमको दिया है अबू बकर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, चलते हैं दूसरी कवित्री की तरफ। फक्त मंदिर मस्जिद गिरिजा घरा नतमस्तक करचे होच धर्म नाही, तर त्यांच्या बाहेर सुद्धा त्या परमेश्वराची त्या आज्ञेचे पालन करचे आणि त्याच्या रचनेचे आमका मान दवरचो, ही शिकवण बी गरजेची आसा। ऋग्वेदान बरयला, तुमच्या ठरावान अंतकरणान आणि मनान एकता असू दी, परस्पर सहकार्याने जगपाचो निर्धार आमच्या सगळ्यांक दृढ जाऊ दी। हे ऋग्वेदाचे मंत्र असले जे आमकां ही शिकवण दिता की परमेश्वराची जी रचना आसा, जी मंदिर मस्जिद गिरजा घरच्या भायर आसा, तांचो बी आमकां मान दवरपाक जाय, तांच्या वांगडा प्रेम न्याय सद्भावना चो नातो दवरपाक जाय। आमच्या मदीं आसा कवित्री नूतन साखर दांडे। नूतन साखर दांडे काव्य आणि लिखाणान तांचो 35 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आणि अनेक काव्य स्पर्धांनी त्यांनी सहभागी, जज आणि चीफ गेस्ट म्हणून भाग घेतला। ऑल इंडिया रेडिओ, दूरदर्शन हांचेरही तांची कविता प्रस्तुत झाला। शेणीलो गांव ही तांची कविता अनेक भाषांनी प्रसिद्ध आसा। तर सादर करपाक येता आमच्या मुखार नूतन साखर दांडे आपली कविता। बाय नूतन साखर दांडे। सगळ्यांक नमस्कार। नमस्कार। आवाज येता नी? आ रही है। अच्छा, सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी कवितेचे नाव आसा हो देश कोणा कोणाचो। हो देश कोणा कोणाचो, हो देश फकत हिंदूचो, हो देश फकत हिंदूंचो, हो देश मुसलमानांचो, हो देश शीख क्रिस्तावांचो, हो देश कोणा कोणाचो, हो देश महात्मा गांधींचो, हो देश महात्मा गांधींचो, मौलाना अब्दुल कलाम आजादाचो, हो देश गुरु नानकाचो, त्रिस्ताव ब्रागांजा कुन्नाचो,
हो देश तुमचो आमचो, हो देश सगळ्या भारतीयांचो. या देशा खातीर जाण पुता, या देशा खातीर जाण पुता, कोणे तन दिलें कोणे धन दिलें. या देशा खातीर जाण पुता, कोणे तन दिलें कोणे धन दिलें. कितल्या वीर पुतांनी प्राण दिले रे प्राण दिले. कितल्या वीर धुवांनी शील दिले रे शील दिले. धर्म धर्मातले अंतर मिटवूया, धर्म धर्मातले अंतर मिटवूया. एकचाराचो दिवो पेटवूया. भाव भाव म्हणून जियोया, भाव भाव म्हणून मरूया. धर्म धर्मातले अंतर मिटवूया, एकचाराचो दिवो पेटवूया. भाव भाव म्हणून जियोया, भाव भाव म्हणून मरूया. संसारात नाव काढूया आमच्या भारत भुयेंचे. हो देश कोणा कोणाचो, हो देश कोणा कोणाचो. हो देश न्हय हिंदूंचो, हो देश न्हय मुसलमानांचो, हो देश न्हय शीख क्रिस्तावांचो. हो देश तुमचो आमचो, हो देश तुमचो आमचो. हो देश सगळ्या भारतीयांचो, हो देश सगळ्या भारतीयांचो. आता दुसरी कविता. सब इंसान एक समान, कोरोनाक कशें लागतात ताजेर हांवें एक ल्हानशी कविता बरयल्या. कोरोनाक सगळे समान. तूं गोरो आसूं वा काळो, तूं गोरो आसूं वा काळो, तूं शाणो आसूं वा भोळो, तूं लांब आसूं वा मोटवो, तूं लांब आसूं वा मोटवो, तुजे कडेन ब्रीफकेस आसूं वा बोटवो. कोरोनाक सगळे समान, कोरोनाक सगळे समान. तूं झोपडेन रावू वा बंगल्यान, तूं नोकरेंत आसूं वा धंद्यान. तूं झोपडेन रावू वा बंगल्यान, तूं नोकरेंत आसूं वा धंद्यान. तूं शिकिल्लो आसूं वा अडाणी, तूं शिकिल्लो आसूं वा अडाणी. तूं गोंयकार आसूं वा लमाणी. कोरोनाक सगळे समान. तूं बायल आसूं वा दादलो, तूं बायल आसूं वा दादलो. तूं भुरगो आसूं वा जाणटेलो, तूं बायल आसूं वा दादलो. तूं भुरगो आसूं वा जाणटेलो. तूं हिंदू आसूं वा क्रिस्तांव, शीख आसूं वा मुसलमान. कोरोना पळयना जात, कोरोना पळयना जात, कोरोना पळयना धर्म. कोरोनाक सगळे समान, कोरोनाक सगळे समान. देव बरें करूं. धन्यवाद नूतन ताई. 2 कविता तुम्ही प्रस्तुत केली. हो देश कोणाचो, हो देश सगळ्या भारतीयांचो, सगळ्यांचो ज्यांनी हाच्या खातीर आपले रक्त व्हावयला. आणि कोरोनाक सगळे समान. कोरोना तुमचो रंग पळयना, तुमचो धर्म पळयना, ताच्या खातीर सगळे समान. वा खूप छान, खूप खूप धन्यवाद तुमचो. अभी आपके सामने और एक उर्दू शायर को पेश करने जा रहे हैं. उससे पहले अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है ये देखते हैं. सारी इंसानियत एक आदम और हवा से पैदा हुई है. गोरा काले से आला नहीं है और काला गोरे से आला नहीं है. तकवा और अच्छे काम के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है. तकवा यानी गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह का एहसास. तो इसी बात पे चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे शायर, उनका नाम है रियाज अहमद खुमार. रियाज अहमद खुमार ये दुनिया फिक्र व फन, शेर और सुकून के शायर हैं. मेरा किताबों के मुसनिफ है ये. इन किताबों के मुसनिफ है जजीरा उम्मत का, सरहद यकीन की, आईना एहसास. इन्होंने दूरदर्शन बेंगलोर में भी अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं. तो आइए देखते हैं आज वो हमारे सामने क्या पेश कर रहे हैं. रियाज अहमद खुमार साहब.
आदाब अर्ज करता हूँ। आज़ादी के मौके पर के पेश नज़र निहायत ही मौजू और मुनासिब उन्वान पर मुंतज़मीन ने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इसके लिए मैं उन्हें दिल की अमीख गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इस मौजू पर नज़्म आप तक पहुंचा रहा हूं। कहता हूं कि इल्म हिकमत और विजदान, इल्म हिकमत और विजदान, क़ल्बो फितरत और अज़हान, इल्म हिकमत और विजदान, क़ल्बो फितरत और अज़हान, सारे मजहब सब अदियान, गीता बाइबल और कुरान, करते हैं ये सब ऐलान, सब इंसान हैं एक समान, सब इंसान हैं एक समान। इल्म हिकमत और विजदान, क़ल्बो फितरत और अज़हान, सारे मजहब सब अदियान, गीता बाइबल और कुरान, करते हैं ये सब ऐलान, सब इंसान हैं एक समान। बंद मुलाहिज़ा करें। कहता हूं, क्यों होते हो यूं हैरान, क्यों होते हो यूं हैरान, बात समझना है आसान, खालिक का है ये फैजान, बोल रहे हैं ये विद्वान, इसमें नहीं है कुछ अनुमान, सब इंसान हैं एक समान, इसमें नहीं है कुछ अनुमान, सब इंसान हैं एक समान। बंद मुलाहिज़ा करें। कहता हूं कि जुल्म और जिल्लत आखिर कब तक, जुल्म और जिल्लत आखिर कब तक, जबरो दहशत आखिर कब तक, अब ये लानत आखिर कब तक, बेजा नफरत आखिर कब तक, एक दूजे का रखें मान, सब इंसान हैं एक समान। शुक्रिया। एक दूजे का रखें मान, सब इंसान हैं एक समान। अर्ज करता हूं, फिर से जाहिल मत बनिएगा, फिर से जाहिल मत बनिएगा, हाबिल खाबिल मत बनिएगा, यानी खातिल मत बनिएगा, ले सकते हैं कैसे जान, सब इंसान हैं एक समान, ले सकते हैं कैसे जान, सब इंसान हैं एक समान। आखिरी बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, इस पे तवज्जो चाहता हूं। कहता हूं कि गोरे हों या हों वो काले, फिर से जिक्र करें या जपें वो माले, गोरे हों या हों काले, जिक्र करें या जपें वो माले, हों वो मंदिर के मतवाले, या हों कलीसा जाने वाले, आदम की हैं सब संतान। बहुत अच्छा कुमार साहब, वाह वाह शुक्रिया, वाह। शुक्रिया। गोरे हों या हों वो काले, जिक्र करें या जपें वो माले, हों वो मंदिर के मतवाले, या हों कलीसा जाने वाले, आदम की हैं सब संतान, सब इंसान हैं एक समान, सब इंसान हैं एक समान। बहुत खूब, माशाअल्लाह कुमार साहब, बहुत अच्छा कलाम है। शुक्रिया। दोबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। कौन सा बंद दोबारा इरशाद?
आदम की है। आखिरी बात, हाँ, गोरे हों या हों वो काले, गोरे हों या हों वो काले, जिक्र करें या जपें वो माले, हों वो मंदिर के मतवाले, या हों कलीसा जाने वाले, आदम की हैं सब संतान, सब इंसान हैं एक समान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। गीता, बाइबल, कुरान करते जी जी जी, ये ऐलान सब इंसान है एक समान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।